हेलो एवरीवन। हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी में से जो है मैं जनरल साइंस के लेक्चर्स कवर कर रहा हूँ। और जनरल साइंस जैसा कि मेरा हमेशा से ये पैटर्न रहा है कि मैं सिलेबस वाइज जाता हूँ, तो इसमें भी जो है मैं सिलेबस वाइज ही जाऊँगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिलेबस में से फिज़िकल साइंस के लाइट ईयर टॉपिक पे है। आज जो है सॉरी, वो लाइट ईयर नहीं, इस पे क्या कहते हैं, इस पे एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे है। तो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट पे जो है हम आज कंप्लीट इसको लेक्चर देखेंगे। सो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट होता क्या है। बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल बेसिकली एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि 1976 में बने थे। इस सिस्टम को 1976 में बनाया गया था और ये एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट्स से रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमिकल कांस्टेंट्स मतलब वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स का मतलब है वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जो कि एस्ट्रोनॉमी को यूज़ करने के लिए, एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करने के लिए बनाया गया था। और जो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो बेसिकली ट्राई डायमेंशनल है, ठीक है। ट्राई डायमेंशनल कैसे? मैस ऑफ टाइम, मैस ऑफ अपना यूनिट ऑफ मैस, यूनिट ऑफ टाइम, और उसके बाद हमारे पास जो है अपना यूनिट ऑफ क्या कहते हैं, लेंथ है हमारे पास। एक और हमारे पास है वो यूनिट ऑफ अर्थ मैस है, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें से बेसिकली हम देखते हैं पहले नंबर पे आता है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम। बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम जो है वो हमारे पास है डे। डे जो है वो हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। बेसिकली क्या है कि इसमें 86,400 इसमें सेकंड्स होते हैं और इसके अलावा 365.25 डेज होते हैं जो कि एक जूलियन ईयर बनाते हैं। इसको जो सिंबल है वो डी है और ये जो है वो एस्ट्रोनॉमी में एज अ इसको डी जो है वो सिंबलाइज किया जाता है। तो ये बेसिकली एस्ट्रोनॉमिक यूनिट ऑफ टाइम जो है वो एस्ट्रोनॉमिक सिस्टम ऑफ यूनिट के तहत जो एस्ट्रोनॉमिक यूनिट ऑफ टाइम है वो है डे। इसमें जो है वो 86,400 सेकेंड्स होते हैं, 365.25 डेज होते हैं जो कि एक जूलियन ईयर बनाते हैं और इसको डोनेट किया जाता है डी से। दूसरे नंबर पे जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो है हमारे पास यूनिट ऑफ मैस। अच्छा, यूनिट ऑफ मैस, यूनिट ऑफ मैस में बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मैस है सोलर मैस, ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम का मैस है। इसको हम सिंबल कैसे, इसका जो सिंबल है वो है एम डॉट सर के ऊपर सर्कल, ये जो है बेसिकली इसका सिंबल है। ये ऑफन यूज़ किया जाता है एक इस यूनिट को रेफर करने के लिए। और जो सोलर मैस है वो है तकरीबन 1.98892 मल्टीप्लाई 103 kg। तो ये हमारे पास जो है इसका बेसिकली सोलर मैस है। ये एक स्टैंडर्ड वे है इसको एक्सप्रेस करने का एस्ट्रोनॉमी में, और ये डिस्क्राइब किया जाता है इसको बाकी स्टार्स और गैलेक्सीज के जो मैस है उसको काउंट करने के लिए। और ये इक्वल है तकरीबन एक मैस ऑफ सन के, इसीलिए इसको सोलर मैस जो है ना वो जो है वो इसका यूनिट सोलर मैस इसीलिए है ना, क्योंकि इसका जो मैस है सोलर मैस का वो बेसिकली सन के बराबर है। अबाउट 3,33,000 टाइम मैस जो है वो अर्थ से इसका ज़्यादा है। और अर्थ जो है तकरीबन 1,048 गुना जो है वो जुपिटर इससे ज़्यादा है। तो ये बेसिकली अपना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मैस था। अब हम देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम बेसिकली क्या है कि इन जनरल यूज़ इट इज़ यूजुअली रेफर्ड टू सिंपली एज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसको बेसिकली सिंपली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ही रेफ़र किया जाता है और इसको ए और यू से डेनोट किया जाता है। और स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है बेसिकली वो स्पीड ऑफ लाइट से डिनोट किया जाता है। और इसको
डिफाइन किया जाता है वैल्यू की C अंडर जो है वो सेंटीग्रेड, इस तरह जो है इसको डिनोट किया जाता है। और इसका तकरीबन यूनिट है 299792458 मीटर पर सेकेंड ऑफ SI यूनिट्स। बेसिकली ये जो है इसका लेंथ का यूनिट है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्टेंस टू सैटेलाइट। बेसिकली हमने क्या करना है, अब इसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस को देखना है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्टेंस टू सैटेलाइट बेसिकली हम किस टाइप ऑफ यूनिट में देखते हैं, हम किलोमीटर्स में देखते हैं। उसके बाद डिस्टेंस टू नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, वो है ल्यूनर डिस्टेंस। उसके बाद है प्लेनेटरी डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU या जाइगेमीटर्स, तो इसमें हम देख सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस टू नियर बाय स्टार्स। अब नियर बाय स्टार्स में बेसिकली कैसे, उसको हम या हम पार्सेक में देखते हैं या फिर हम लाइट ईयर में देखते हैं जो नियर बाय होते हैं, लेकिन पार्सेक जो है वो ज़्यादातर ऑफिशियली यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्टेंस एट गैलेक्टिक स्केल, तो उसमें किलो पार्सेक यूज़ होता है। उसके बाद है डिस्टेंस टू नियर बाय गैलेक्सीज। नियर बाय गैलेक्सीज के डिस्टेंस के हिसाब से हम इसको देखेंगे मेगा पार्सेक। तो इस तरह जो है हम इसको डील करेंगे। उसके बाद अब ज़रा हम देख लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट्स हैं, उसमें बेसिकली हम देखते हैं पार्सेक को और लाइट ईयर को। तो सबसे पहले नंबर पे जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में आता है, बेसिकली इसकी अगर हम मैन हेडिंग बनाएं तो वो बनेगी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा फ्रेंड्स, इसकी यही है। तो मैं इसमें हम दो जो मेजर हैं वो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है पार्सेक और दूसरे नंबर पे है लाइट ईयर। तो सबसे पहले हम पार्सेक को देखते हैं। अब पार्सेक में कैसे है, 1 पार्सेक जो है डिस्टेंस एट विच 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ आर्क सेकेंड। बेसिकली ये एक क्या करता है, सबटेंड करता है एक एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड को। एक पार्सेक जो है वो बेसिकली इक्वल है 3.26 लाइट ईयर के। ये जो है ना बेसिकली लाइट ईयर का इससे जो है ना, इसको लाइट ईयर में इसकी मेजरमेंट ये है। अगर हम इसे किलोमीटर्स में देखें तो ये तकरीबन है 31 ट्रिलियन किलोमीटर और 19 ट्रिलियन माइल्स। तो ये एक पार्सेक का डिस्टेंस है। अच्छा, अगर हम देखें जो नियरेस्ट स्टार है उसको प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, तो ये तकरीबन हमसे 1.3 पार्सेक जो है वो हमसे दूर है। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे देखें लाइट ईयर्स। अब जो लाइट ईयर है उसमें बेसिकली लाइट ईयर एक यूनिट ऑफ लेंथ है जो कि इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए। ये इसका अगर हम देखें ना लेंथ, तो वो है तकरीबन 10 ट्रिलियन किलोमीटर्स अबाउट 6 ट्रिलियन माइल्स जो है ये बनता है। As defined by the International Atomic Unit, a light year is the distance that light travels in vacuum in 1 Julian year. 1 जूलियन ईयर में एक लाइट जितना सफ़र करती है बेसिकली उसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। जो लाइट ईयर है वो मोस्ट ऑफन यूज़ किया जाता है एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस टू स्टार एंड अदर डिस्टेंस ऑन गैलेक्टिक स्केल, स्पेशली इन नॉन स्पेशलिस्ट एंड पॉपुलर किया जाता है एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस टू स्टार्स एंड अदर डिस्टेंस ऑन अ गैलेक्टिक स्केल, स्पेशली इन नॉन स्पेशलिस्ट एंड पॉपुलर साइंस पब्लिकेशंस। अच्छा, ये जो यूनिट है यूजुअली यूज़ किया जाता है प्रोफेशनल एस्ट्रोमेट्री में और पार्सेक में। बेसिकली पार्सेक जो है ना, जैसा मैंने पहले भी बताया, वो बहुत ज़्यादा जो है ना यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। अब हमारे पास लास्ट में है अर्थ मैस। ये भी हमारे पास एक यूनिट है जो कि हम इसे यूज़ करते हैं। अब अर्थ मैस का सिंबल में बेसिकली ये चीज़ जो है वो एडिशन है। इससे पहले हमने जो इस तरह वाले सिंबल में पढ़ा था वो था हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मैस। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मैस को बेसिकली इस तरह डिनोट किया जाता था, लेकिन मैस है इसको बेसिकली हम डिनोट करेंगे m इस तरह से। तो ये बेसिकली इसको डिनोट करने का तरीका है।
अब अर्थ मास बेसिकली क्या है? ये एक यूनिट ऑफ मास इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ है। इसका जो बेसिकली यूनिट है वो मास ऑफ द अर्थ जो है वो इसका यूनिट है। एक अर्थ मास जो है वो इक्वल है 5.9742 मल्टीप्लाई 1024 kg के। तो ये बेसिकली जो है वो अर्थ मास का एक जो है वो यूनिट है। अर्थ मास जो है वो यूज़ किया जाता है तकरीबन किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है? ये रॉकी मैसेज ऑफ रॉकी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी कि ये जो हमारे पास पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, तो उनको जो है ना इसके ज़रिए मेजर किया जाता है। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ द डे। आई होप कि आपको जो है वो समझ आया हो, और अगर इसमें कोई इशू वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द डे।